नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों, मैं तरुण स्वर्णकार आपके लिए चरक उत्तरार्ध के लेक्चर्स की एक सीरीज़ लाया हूं, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करेंगे चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 10 स्नूही या सुधा कल्प अध्याय के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं, भगवान गणेश को याद करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान गणेश सभी विघ्नों को दूर करें और सबका पढ़ने में यही मन लगता रहे। इसी सोच के साथ चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिख रखा है, वो है एक क्वेश्चन आया हुआ 5 नंबर में कि मतलब पूछा गया था कि सबसे तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य का नाम या तीक्ष्णतम विरेचन द्रव्य का नाम बताते हुए उसका वर्णन करें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन था। तो सबसे तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य या तीक्ष्णतम विरेचन द्रव्य होता है सुधा। तो सभी विरेचन द्रव्यों में सुधा या स्नूही तीक्ष्णतम विरेचन द्रव्य है। यह दोषों के समुदाय का शीघ्र वेदन करता है। यदि इसका समुचित प्रयोग न हुआ या बिगड़ गया तो अधिक कष्टकारक होता है, अतः मृदु कोष्ठी में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, यदि शरीर में दोष का संचय कम हो तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि अन्य विरेचन द्रव्यों से लाभ होने की संभावना हो तो भी इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब इन जनरल इससे के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, जब तक कंडीशन पेशेंट की बुरी नहीं हो, या तो वो क्रूर कोष्ठी हो, ठीक है, जिसको कोई भी जो नॉर्मल विरेचन द्रव्य है उनसे विरेचन नहीं हो पा रहा हो, तो फिर उसको स्नूही विरेचन द्रव्य के रूप में देना चाहिए। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ है, तो इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सुधा कल्प अध्याय के ऊपर। तो स्नूही एक तीक्ष्ण विरेचन द्रव्य है। यह दोषों के समुदाय का शीघ्र वेदन करता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? नॉट टू बी यूज्ड इन एक्सेसिव डोज, कि अधिक मात्रा में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। अल्प दोष होने पर इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं और मृदु कोष्ठी में इसका उपयोग निषेध है। ठीक है, अब स्नूही के पर्याय क्या क्या हैं? स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा और निश्रिंस पत्र, ये है इसके पर्याय। ठीक है, स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा और निश्रिंस पत्र। ठीक है, अब सुधा के भेद या स्नूही के भेद क्या है? सुतीक्ष्ण अल्पकंटक, कि जो तीक्ष्ण हो और कम कंटक या अल्पकंटक युक्त हो। ठीक है, और दूसरी है अल्प तीक्ष्ण बहुकंटक। ठीक है, इनमें से श्रेष्ठ कौन सी है? अल्प तीक्ष्ण बहुकंटक, क्योंकि ये इसके उपद्रव कम होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा तीक्ष्ण होगी उसके उपद्रव जितने ही ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, इसलिए अल्प तीक्ष्ण वाली ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। इसके इंडिकेशंस कहाँ कहाँ हैं? पांडु, उदर, गुल्म, कुष्ठ, दूषिविष, शोथ, मधुमेह, उन्माद आदि रोगों में और बलवान रोगियों को इसे प्रेस्क्राइब की जाती है विरेचन के लिए। ठीक है, अब इसके कलेक्शन की हम बात करें, इसका संग्रह कैसे करते हैं? तो स्नूही क्षीर लेटेक्स शुड बी कलेक्टेड एट द एंड ऑफ शिशिर ऋतु। तो लेटेक्स है वो शिशिर ऋतु में कलेक्ट करने का बोला गया है, पहले भी जब हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। ठीक है, तो स्नूही क्षीर को शिशिर ऋतु में संग्रहित करना चाहिए। अब सुधा के 20 योग कैसे हैं? सोवीरादि से 7 योग, घृतानुपान से 1 योग, मांसरस अनुपान से 1 योग, पानक से 1 योग, नस्य का 1 योग, लेह का 1 योग, यूष के 3 योग, शुष्क मत्स्य मांस के 2 योग, सूरा का 1 योग और घृत के 2 योग। इस प्रकार टोटल 20 योग बताए गए। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है कि जो अपने पर्याय हैं वो हैं स्नुक, गुड़ा, नंदा, सुधा, निश्रिंस पत्र। इसके 2 भेद होते हैं। भेद यूजी में 2 नंबर में पूछे जाने क्वेश्चनों में भेद बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जिन जिन के भी भेद मैंने बताए हैं उनके भेद जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन अपन ने देख लिए, संग्रह देख लिए। क्षीर है स्नूही क्षीर, तो प्रयोज्यांग क्या है कि क्षीर प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेटेक्स प्रयोग करते हैं प्लांट का, तो ये प्रयोज्यांग के रूप में आप लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा अध्याय 10 सुधा कल्प अध्याय भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि सभी विरेचन द्रव्यों में तीक्ष्ण द्रव्य का नाम बताते हुए उसके इंडिकेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये लिखना है और इसके इंडिकेशंस किन किन रोगों में उसका प्रयोग करते हैं ये लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा
अध्याय 10 भी आज कंप्लीट होता है। अब 2 अध्याय और बचे हैं, इसके बाद कल्पिस्तान भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।